हेलो स्टूडेंट और वेलकम बैक टू एकेडमिक पैशन। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज डेटा हैंडलिंग। ओके, जो एग्जाम के साथ साथ हमारी रियल लाइफ में भी बहुत काम आ सकता है। तो बेसिकली डेटा हैंडलिंग पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली डेटा क्या होते हैं। सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स एंड इंफॉर्मेशन। ओके, तो अगर आप कोई चीज़ का कलेक्शन करें, लाइक फैक्ट्स हो गए या कोई नंबर्स हो गए या किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं डेटा। जैसे आपने स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट किए या किसी सिटी में रहने वाले पीपल्स के नंबर्स को कलेक्ट कर लिया या डेली टेम्परेचर्स को कलेक्ट कर लिया। ओके, तो दीज आर कॉल्ड डेटा। तो डेटा आपने पढ़ा डेटा क्या होता है। अब डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा अनग्रुप डेटा और सेकेंड होता है हमारा ग्रुप डेटा। ओके, नाउ तो अनग्रुप डेटा हमारा क्या होता है, रॉ डेटा भी होते हैं। मीन्स डेटा, ऐसे डेटा जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, लाइक डेटा कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल। लाइक आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। ओके, एग्जैक्टली ये सिंपली लिस्ट में होते हैं। बट ग्रुप डेटा जो होते हैं बेटा, ये क्लास वाइज डिवाइड होते हैं। इनको अरेंज किया जाता है ग्रुप्स में, इनको क्लास में डिवाइड किया जाता है। ओके, नाउ जैसे कि मान लीजिए 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, इस तरीके की क्लास में इन्हें डिवाइड किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे ग्रुप डेटा होते हैं। बट इन केस ऑफ द रॉ डेटा और ग्रुप डेटा, ये क्या होते हैं, एक सिंपल लिस्ट में होते हैं। ओके, क्या होते हैं, एक सिंपल लिस्ट होते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8। इस तरीके से हम डेटा जो ओरिजिनल फॉर्म में वो कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। एंड जो हमारे ग्रुप डेटा होते हैं उन्हें हम क्लासेस में या किसी ग्रुप में कलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बेटा हमने पढ़ा डेटा क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रॉ डेटा एंड ग्रुप डेटा। ओके, नाउ अब एग्जैक्टली डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कौन कौन से हैं। लाइक टू मेक द डेटा इजी टू अंडरस्टैंड वी ऑर्गेनाइज इन द वैल्यू। मीन्स डेटा को पढ़ने के लिए क्या हो, आसानी हो, इजीली हम डेटा को बहुत अच्छे से समझ जाएं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसमें, टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे टाइप की होती है टेबल होती है। लाइक जैसे मान लीजिए हम पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बेटा, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी को हम कह सकते हैं आप में, आपके डेटा में जो भी दी हुई वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, वही उसकी क्या कहलाती है, वही इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये हमने कुछ डेटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दिया। लाइक हमने देखा कि 2 है और 3 है। ओके, तो हमने यहाँ 2 पुट किया, यहाँ पे हमने 3 पुट किया। अब हम देखेंगे 2 कितनी बार है। 2, तो हमने देखा कि 2 जो है हमारा कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो ये क्या है, 2 की फ्रीक्वेंसी है कि 2 कितनी बार है, 2 जो है 3 बार है, 2 की फ्रीक्वेंसी है। फिर हमने देखा 3, तो 3 हमने देखा 5 टाइम्स है। तो 5 क्या है, 3 की फ्रीक्वेंसी है कि 3 को 5 बार लिखा गया है, 5 बार कलेक्ट किया गया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है रेंज ऑफ डेटा। तो डेटा का जो रेंज होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, ये लर्न दिस फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। तो जो भी आपके पास डेटा है उसमें आपको ये देखना है लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो जब आप कभी लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे रेंज की, डेटा की रेंज कहाँ है, डेटा की रेंज क्या है, लोएस्ट से हाईएस्ट होता है। तो रेंज एग्जैक्टली हमें तभी पता चलता है जब हम हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये रेंज का फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न भी करना है एंड समझना भी है। ओके, नाउ अब हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट। बेटा ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी सीनियर क्लासेस में भी आपको मिलेंगे। बट ये है कि रेंज का फॉर्मूला भी वही रहेगा, रेंज का मतलब भी वही रहेगा, मीन का भी मतलब वही रहेगा, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा क्या होते हैं इसका भी मतलब वही रहेगा। इसीलिए अगर आपने 7th क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एग्जैक्टली मीन क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली जो मीन होता है ये हमारा एक तरीके का एवरेज ही होता है। जैसे आपने एवरेज निकाला होगा कि सम ऑफ द नंबर होते हैं अपॉन टोटल नंबर कितने होते हैं। तो एग्जैक्टली बेटा जो मीन होता है हमारा, ये अपॉन, ये डिवाइड मैंने किया है, ऐसे कर दिया है, मीन इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। अपॉन क्या होता है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं आप मीन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, क्या होगा हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन होते हैं। लाइक देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं 2 4 6। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका मीन। तो आप मीन कैसे फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ द नंबर, क्या लिखा है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो आपका ऑब्जर्वेशन उसको ऑब्जर्व करिए उसका सम करिए। तो हमने 2 4 6 को सम के फॉर्म में लिख दिया। और नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या होता है, इनके नंबर कितने हैं 1 2 3, तो टोटल नंबर कितने हैं 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने देखा 4, तो 4 हमारा क्या होगा, मीन होगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी रेंज पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमने पढ़ा मीन, अब मीन पढ़ा हमने। अब हम चलते हैं मीडियन को पढ़ने के लिए। एग्जैक्टली मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो मीडियन क्या होती है, एक मिडल वैल्यू होती है। ओके, जब हम कभी डेटा को, जैसे मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और आपको फाइंड आउट करना है मीडियन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में वो करिए, अरेंज करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडियन निकालने के लिए डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो बेटा मिडल वैल्यू भी फाइंड करने की दो केसेस होती हैं। एक होती है आपकी जो वैल्यू दी है वो इवन है, और दूसरी जो आपकी वैल्यू दी होती है वो ऑड होती है। तो आपको दिए हुए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना होता है, उसे काउंट करना होता है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जैसे मान लीजिए ये हमने देखा हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो हमने देखा 1 2 3, तो बेटा यहाँ पे ये n की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ओके, तो जब कभी भी n की वैल्यू ऑड नंबर आती है तब उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, n+1/2th टर्म लगाते हैं। ओके, ये हमारा ऑड नंबर के लिए होता है। बट अगर हमें मीडियन निकालनी है, मान लीजिए ऑड नंबर की जगह पे यही n=2 आ गया जो क्या है हमारा इवन नंबर है, तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला दूसरा लगाओगे। क्या लगाओगे, 1/2, 1 क्या होता है हमारा nth टर्म हो जाता है, n/2 + 1th टर्म हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो ये क्या होंगे, बोथ फॉर्मूला आर डिफरेंट फॉर द इवन एंड ऑड। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा हमने यहाँ पे सीखा बेसिकली कि एग्जैक्टली मीडियन क्या होता है। मीडियन के नाम में लिखा है मिड वैल्यू। ओके, तो हमें जो मिड वैल्यू होती है यहाँ पे ये n की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 क्या है हमारा ऑड नंबर है। ओके, तो जब कभी भी n की वैल्यू ऑड नंबर आती है तब उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, n+1/2th टर्म लगाते हैं। ओके, ये हमारा ऑड नंबर के लिए होता है। बट अगर हमें मीडियन निकालनी है, मान लीजिए ऑड नंबर की जगह पे यही n=2 आ गया जो क्या है हमारा इवन नंबर है, तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला दूसरा लगाओगे। क्या लगाओगे, 1/2, 1 क्या होता है हमारा nth टर्म हो जाता है, n/2 + 1th टर्म हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो ये क्या होंगे, बोथ फॉर्मूला आर डिफरेंट फॉर द इवन एंड ऑड। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा हमने यहाँ पे सीखा बेसिकली कि एग्जैक्टली मीडियन क्या होता है। मीडियन के नाम में लिखा है मिड वैल्यू। ओके, तो हमें जो मिड वैल्यू होती है वही फाइंड करना होता है। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं मोड। एग्जैक्टली मोड क्या होता है बेटा, मोड जो होता है वो हमारा फ्रीक्वेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो मैंने आपको पीछे फ्रीक्वेंसी बताई थी कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट होती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आपके दिए हुए डेटा में जो वैल्यू जितनी ज्यादा बार रिपीट होगी वही वो आपका क्या होगा, मोड होगा। मीन्स मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, मीन्स ऐसी कोई वैल्यू दिए हुए डेटा में जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई है वही आपका मोड होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है, हमने देखा 2 यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं, लेकिन हमने देखा 3 को 2 टाइम्स लिखा गया है। मीन्स 3 ही एक ऐसी वैल्यू है जो एक से ज्यादा बार आई है, इसीलिए 3 क्या होगा हमारा मोड होगा। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट। तो बेटा हमने पढ़ा मीन मीडियन मोड, हमने तीनों पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, जब हम कभी भी डेटा को बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही हम बार ग्राफ बोलते हैं। जैसे बार ग्राफ जो होते हैं हमारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा इक्वल विड्थ और स्पेसिंग होनी चाहिए। और इसके बाद बार ग्राफ का हम यूज तब करते हैं जब हमें मीन्स कंपेरिजन वगैरह करने होते हैं। लाइक मान लीजिए कि हमें दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो उसमें हम डबल ग्राफ का यूज करते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा अभी जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
नाउ अब यहाँ आता है डबल बार ग्राफ। अभी मैंने आपको बार ग्राफ के बारे में बताया था, अब मैं आपको डबल बार ग्राफ के बारे में बता रही हूँ। जब हमें कभी भी टू सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर करना होता है, दैट टाइम वी विल यूज द डबल बार ग्राफ। ओके, नाउ अब हमारा आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेटा एक सर्कल के फॉर्म में होता है, जैसे सर्कल में हमारा पूरा 360 डिग्री एंगल से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो आपका ऐसे ही डिवाइड कर दिया जाता है सेक्टर्स में, और आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन कितने डिग्री का है। ओके, एक अननोन वैल्यू होती है, वही डिग्री आपको फाइंड करनी होती है। डिग्री इन द सेंस मीन्स आपको सेक्टर्स में दिए रहते हैं, फाइंड करना भी होता है, आपको दिया जाता है डेटा, आपको समझना होता है। तो जब कभी भी हम सर्कुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। नाउ अब हमारा आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एग्जैक्टली बेटा प्रोबेबिलिटी जो होती है एग्जैक्टली इसको हिंदी में हम बोलते हैं संभावनाएं। तो कोई ऐसा इवेंट जिसमें आप एज्यूम कर रहे हो, ओके, आपकी संभावनाएं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपने एक कॉइन को टॉस किया। अगर आपने कॉइन को टॉस करते हैं तो उस टाइम पे आपको दो केसेस होती हैं कि दो केसेस मिल सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ओके, उस टाइम पे क्या होता है, आप पूरा श्योरिटी नहीं होती आपकी कि क्या आने वाला है, तो बेटा टोटल रिजल्ट जो होते हैं हमारे क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ओके, तो हमारे टोटल आउटकम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो बेटा दोनों में से क्या हो सकता है, केवल एक ही आ सकता है। इसलिए कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमारी 1/2 होती है, क्योंकि 2 में से कोई 1 ही आ सकता है। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट। उसी तरीके से जब आप लूडो वगैरह खेलते हो तो उसमें जो डाइस होता है, तो डाइस में क्या होती है, डाइस में बेसिकली 1 2 3 4 5 6 इतने ही नंबर होते हैं। तो बेटा आपके पूरे आउटकम जो होते हैं 6 होते हैं, 6 में से केवल एक ही आ सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 2 के मल्टीपल में कितने आ सकते हैं, तो 2 4 6 आ सकते हैं, तो 3 आ सकती है, तो 3/6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बेटा इस तरीके से प्रोबेबिलिटी में एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने कुछ चीज़ें समझाई जो आपको समझ में आए। आप एक्चुअली जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इसे और डीपली पढ़ने वाले हो। ओके, नाउ अब हमारा आता है 12 एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब जो है कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे आपने टॉस किया, जैसे मान लीजिए आपने किसी कॉइन को 10 टाइम टॉस किया एंड उसके बाद उसके हेड को आप काउंट कर रहे हो, तो एक तरीके का ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल। एग्जैक्टली हम रियल लाइफ में भी डेटा, बेटा एग्जैक्टली डेटा हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज हम अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए, या बिजनेस एनालिसिस करने के लिए, स्पोर्ट की स्टैटिस्टिक्स को पता करने के लिए, या किसी तरीके का सर्वे हो गया या रिसर्च हो गया, इन सब चीज़ों में हम डेटा हैंडलिंग का यूज करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो बेटा यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले लर्न करना है। जैसे मैंने आपको मीन बताया था, तो मीन के लिए फॉर्मूला ये आपको लर्न करने ही करने हैं। फिर मैंने बेटा ये मीन का जो है ये आपका अनग्रुप डेटा के लिए मीन निकालना है। क्या है ये अनग्रुप डेटा, ये अनग्रुप्ड के लिए है, और बेटा ये जो है हमारा ग्रुप्ड के लिए है। ओके, जो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, जहाँ पे एफ की वैल्यू का, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी होता है। आई होप यू गॉट इट। तो बेटा आपको ये मीन के दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं, एक ग्रुप के लिए और सॉरी एक अनग्रुप के लिए, एक ग्रुप के लिए लर्न करने हैं। अब हमारा मोड क्या होता है, मैंने ये भी बताया था, जितनी मैक्सिमम टाइम कोई नंबर रिपीट होते वही हमारा मोड होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था मीडियन हम ऑड और इवन नंबर के लिए निकालते हैं। तो जब कभी n की वैल्यू ऑड होती है तो आपको उस टाइम पे ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ये 2 लिखा हुआ है। ओके, नाउ बट इन केस अगर n की वैल्यू इवन होती है तो बेटा ये बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला लर्न नहीं होता है। ये आप इसको लर्न करें, पहले लिखेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद इसे लर्न करेंगे। ओके, n/2th वैल्यू प्लस, बेटा ये n प्लस 1/2th नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पहले n/2 है उसके बाद 1 है। ओके, इस तरीके से ये फॉर्मूला दोनों बहुत डिफरेंट हैं। आप इस तरीके से इसको मत लिखना, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे, आपकी वैल्यूज के आंसर जो होंगे वो गलत आएंगे। ओके, तो ये हमारा n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th ऑब्जर्वेशन, और बाहर क्या है 1/2 है, तो ये हमारा इवन के लिए। ओके, तो बेटा आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले ये फॉर्मूला नहीं लर्न है तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके,
ना बस इतना ही था। तो बेटा ये डेटा हैंडलिंग का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप यू गॉट इट। तो आप इसको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। एक्चुअली मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन वीडियो को आप देखिए, क्योंकि अगर आपको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, सो मैं